नित्यानंद प्रभु की ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मंगलाचरण has been done। अच्छा, मंगलाचरण हो गया है, बस एक तो फोन साइलेंट और बच्चे साइलेंट, बस यही तो डिमांड है थोड़ी देर के लिए प्लीज। आज क्या है? अरे क्या है? फ्राइडे तो आज नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का जन्म उत्सव। समझ रहे हैं? आप लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है? कोई बाहर से तो है नहीं, इसलिए इतना बेसिक्स में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जैसे रामनवमी होती है तो राम जी की जन्म लीला का एक गान होता है, सब गाते हैं। कौन सा? प्रकट कृपा दीन दया कौशल्या, ये राम जी का होगा। ऐसी कृष्ण लीला, जैसे कृष्ण जन्म होता है तो गाते हैं क्या? जियो श्याम लाला, ये सब होता है। श्री महाप्रभु जी का जब जन्म उत्सव होता है तो नवदीप में हम लोग गाते हैं, नदिया उदय गिरी पूर्ण चंद्र गौर हरि कृपा पाप ताप हैलोनाश त्रिजगते उल्लास जग भरी हरि धनी। ये महाप्रभु जी का होता है। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु के इस जन्म तिथि पर एक छोटा सा भजन ये आज के दिन जरूर गाना चाहिए। किस किस ने गाया आज बताना जरा, किसने नहीं गाया ना? तो गलत बात है। राम जी का गाते हो, कृष्ण का गाते हो, महाप्रभु जी का, तो नित्यानंद प्रभु का नहीं गाओगे? हाँ, ये बधाई का कीर्तन है। तो ये अगर किसके पास फोन में है तो स्टार्ट होता है राड देश नाम, राड देश नाम एक चक्र ग्राम, स्टार्ट विद राड देश। ये नित्यानंद प्रभु का जन्म उत्सव कीर्तन है। इसको नहीं गाते तो अधूरा रहेगा। नित्यानंद प्रभु का जन्म कहाँ हुआ? एक चक्र। एक चक्र का मतलब एक चक्र, और हम नाना चक्रों में घूम रहे हैं। उन इतने प्रकार के चक्रों को समाप्त करके एक चक्र, मतलब एकमात्र राधा कृष्ण के चरणों में प्रदान करने वाले श्री नित्यानंद प्रभु। ठीक है, अभी रेडी? राण देश एक चक्र ग्राम हड़ाई पंडिता घारे, राण देश एक चक्र अड़ाई पंडिता घारे, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी जन्मेला हर धारा, जन्मेला हर
In the country named Rad, in the village of Ekchakra, at the house of Hadai Pandit, Halakar, the carrier of the plough, appeared in the auspicious month of this Magh, on the 13th day of the bright lunar fortnight. समझे? किसने जन्म दिया? हलधर। हलधर मतलब बलराम जी ने तो जन्म तो द्वापर में लिया था, ये तो कलयुग की बात है। तो कहने का मतलब क्या? वही जो बलराम जी कृष्ण के साथ द्वापर में लीला करते थे, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर जन्म लिए। किनके घर में? हडाई पंडित जी के घर में। एक और भजन है गौड़िया गीति में, जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार, जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। आप रोहिणी के पुत्र हैं, नित्य प्रभु तो रोहिणी के पुत्र नहीं है, रोहिणी जी के पुत्र तो बलराम जी हैं। नित्य प्रभु के पिताजी का नाम हड़ाई पंडित, माता जी का नाम पद्मा देवी, तो रोहिणी कुमार क्यों लिखा? जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। कहने का अर्थ वही जो बलराम जी वे नित्यानंद प्रभु बनकर आए। इसके ऐसे कितने प्रमाण हैं भजनों के माध्यम से। फिर हड़ाई पंडिता अति हर्षिता पुत्र महोत्सव करी, completely ecstatic, Hadai Pandit had a grand festival and Mother Earth trembled, unable to contain her bliss. धरनी मंडला करे टलमल,
भू शक्ति पृथ्वी देवी कांप रही है, so much in ecstasy because of the bliss. Why bliss? Because the part and parcel of Nityam Prabhu, Shesha Bhagwan, is holding the whole universe on his head. Not just Mother Earth, but the entire universe. And therefore, the origin of that Shesha Bhagwan is Nityanand Prabhu Balaram Ji. He has taken birth, not an ordinary personality have taken birth. So the Dharani, Prithvi Devi also dancing in ecstasy. Shanti Puranath Mane Harshita Kari Kichu Anuman. The Lord of Shantipur. Who is the Lord of Shantipur? Advaitacharya Prabhu. Having reduced the time of Nitya Prabhu appearance, was overjoyed at heart. He don't know what is the occasion. He don't know this. But he is so much happy for no reason. The reason is Nitya Prabhu has taken birth. He understood that Balaram, the elder brother of Shri Krishna, had appeared, but where? He has no clue. Just Anuman. He's just estimating that. So last point is for us. Very short bhajan. The heart of the Vaishnavas were delighted and they floated in an ocean of bliss. The morose Krishna Das. Who is the writer of this song? Unknown. क्योंकि किसी का नाम भी दुखी कृष्णदास नहीं होता. इसलिए this shows the author, the writer of this song, उन्होंने अपना नाम गोपाल रखा, बताया नहीं. The morose Krishnadas says, this lowly wretched will surely be saved. That's the most important point in this line. This lowly wretched person will surely be saved now. This is guaranteed. ये दिन पामर है पे उद्धार. अब मेरा उद्धार निश्चित हो गया. क्यों? नित्यानंद प्रभु ने जन्म ले लिया. इससे ये गारंटी है. तो इसलिए हमारे से ज्यादा पतित कौन होगा? और नित्यानंद प्रभु से ज्यादा पतित पावन कौन होगा? अभी अभी हमारे इन भक्तों ने बड़े सुंदर रूप से चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की महिमा का गान किया. मैं थोड़ा सा कुछ कहूंगा और फिर यहीं पर आज समापन नहीं है. कल भी सुनेंगे, परसों भी सुनेंगे. There is no limits. कितने कितने प्रोस्पेक्टिव से नित्यानंद प्रभु की महिमा को हम श्रवण कर सकते हैं और अपने हृदय में उनकी महिमा को धारण कर सकते हैं. क्योंकि एक दिन पामर होई पे उद्धार. ये पामर जो पतित है उसका उद्धार अब निश्चित हो गया क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने जन्म ले लिया. ये महिमा है. और इसके साथ साथ हमारे जितने बड़े आचार्य हैं उन्होंने और भी हिंट दिया है. क्या हिंट दिया है? आज एक बड़ी अच्छी खबर आई है. क्या अच्छी खबर आई है? ठंडा नहीं पड़ेगा, स्नो नहीं होगा. ये खबर है. एक बड़ी सुंदर खबर मिली है आज. क्या? बड़ा सुखेर खबर का सुरभि कुंजेते नामे हाट खोदे छे खोद देता. बड़ा मजार कथा का. बड़ा सुंदर भजन है. बड़े सुखेर खबर का, बड़े सुख की खबर मिली है कि नवद्वीप में, गोद्रुम द्वीप में, सुरभि कुंज में श्री नित्यानंद प्रभु ने नाम का हाट, मतलब नाम का बाजार खोल दिया जहां पर नाम बेचा जाएगा. अच्छा, नाम भी बिकता है. नाम भी बिकता है. बाजार में तो हर प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु इस नाम को बेच दे रहे, नाम को लुटा रहे हैं. किन्हीं को लुटी को है, उस नाम को लुटा रहे हैं. जिसको जितना चाहिए ले लो, फ्री में दे रहे हैं. तो क्यों ना ले? इतनी बड़ी वस्तु जो सारे शास्त्रों का सार है, सारे वेदों का सार है,
कहते हैं कि एक नाम इतना एक्सपेंसिव, इतना पावरफुल है कि सारा वैकुंठ भी बेच दो तब भी नाम को खरीदा नहीं जा सकता। सारा वैकुंठ बेच दो, उसी नाम को श्री नित्यानंद प्रभु सबको प्रदान कर रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे जैसे लोगों के लिए और कौन से सुख की खबर हो सकती है? ये सबसे बड़ी सुख की खबर है। इसलिए इसको प्रदान करने वाले कौन? निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छाया जगत जुड़ा हे नो निताय विनेवा कृष्ण पाई तेना दृढ़ करी धरो निताय पा। कितनी अच्छी बात बताई, ध्यान से समझना। नित्य प्रभु के चरण कमल, चरणों को 3 उपमा दी गई है। 3। पहला क्या? निताय पद कमला, कमल के साथ। दूसरा, कोटि चंद्र सुशीतला, चंद्र मतलब मून। कितने? 1 तो कोटि मतलब, कोटि कितना होता है? मिलियन। चंद्र कितना सूदिंग होता है, और 1 मिलियन चंद्र हो तो कितने सूदिंग होंगे, सोचो। और तीसरा क्या बताया? जे छाया जगत जुड़ा, छाया मतलब शेड। किसकी शेड? एक वृक्ष की शेड। तो वो वृक्ष कौन सा है? कल्पतरु वृक्ष। तो 3 उपमा दी गई नित्य प्रभु के चरण कमल। फर्स्ट कमल, सेकंड चंद्र, और थर्ड कल्पतरु वृक्ष। और तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या है? शीतलता। कमल भी बहुत शीतल होता है, सूदिंग। चंद्र भी बड़ा सूदिंग, और वृक्ष की छाया भी बड़ी सूदिंग होती है उन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जिनके हृदय इस संसार में उलझे हुए हैं और जल रहे हैं। उसमें शीतलता प्रदान करने वाले यदि कोई है तो निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। और एक भजन है, दया निताई चैतन्य बले नाचे अमर। अरे मन नाचने लग गया। हम लोगों का नहीं नाच रहा, क्योंकि हमको अभी तक पूर्ण ज्ञान और पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है कि वास्तव में नित्य प्रभु कौन है और क्या दे सकते हैं। इसलिए हमारा मन नाच नहीं रहा। लेकिन जिस दिन इसकी रियलाइजेशन हो गई, जिस दिन इसकी रियलाइजेशन हो गई कि नित्यम प्रभु इस कलयुग में 540 वर्ष पूर्व आए, ये धनी कल्ले, और इस धनी कली में हम लोगों ने जन्म लिया है। इतने और कलयुग हुए, हर कलयुग में नित्य प्रभु नहीं आते, महाप्रभु नहीं आते, इस युग में आए हैं। जब इस दिन इसका रियलाइजेशन होगी, अनुभव होगा, तो मन रुकेगा नहीं, नाचेगा। और क्या बोल के नाचेगा? दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान, नाचे अमर मान, नाचे अमर मान, नाचे अमर मान, नाचे अमर मान। दया निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। क्यों? क्यों मन नाच रहा है? ये सारे भक्त लोग खुशी से गा रहे हैं और नाच रहे हैं। क्यों? राम जी आए, कृपा निधान। राम जी जैसा कृपा निधान कोई हो सकता है? कितने सोबर, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मर्यादा परिपूर्ण है कि नहीं? सारे भक्तों पर कृपा कर रहे हैं, सारे भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। हम जैसे पर कि हम जैसे पे नहीं। जो राम जी के चरणों तक पहुंच गया, उन पर तो कृपा हो गई। जिन्होंने राम जी के पूर्ण शरणागत हो गए, उन पर तो कृपा हो गई। लेकिन हम जैसे जो राह चलते, सड़क पर बैठे हुए हैं, हम पर कृपा कहां से? और हाथ में धनुष बांध दे रखा है, वैसे देखते डर लगता है, पता नहीं कब चल जाए। क्योंकि यदि मैं गिनती करूं, हमने इतने पाप किए
शरीर से, वचन से, वाणी से भी पाप होता है, मन से होता है। शरीर से पाप मतलब कुछ गलत काम करना, वाणी से पाप मतलब कुछ गलत शब्द बोलना, गुस्से में बोलना, वो भी ठाकुर जी के सामने कभी नहीं करना चाहिए। गुस्सा करो, बाहर जाके लड़ो, सिर फाड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन ठाकुर जी के सामने नहीं। तो वाणी से भी होता है, और फिर मन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मन से तो कितना होता है ना। तो हमारे जैसे को काम क्या होगा फिर? हाँ, श्री कृष्ण चंद्र है, लीला पुरुषोत्तम, लेकिन सुना है भैया, सुना है ये चक्र धारण करते हैं, इनके हाथ में चक्र होता है, तो पता नहीं कब चला देंगे, गला काट देंगे, कोई भरोसा नहीं। वराह भगवान को देख लो, कल सुना था ना, हाथ में गदा है, कब पड़ जाए कोई पता नहीं। और नरसिंह भगवान को तो कुछ कह नहीं सकते, कभी यहां रखेंगे और चीर फाड़ देंगे, कोई भरोसा नहीं। परशुराम जी, बाबा रे बाबा, ये तो बड़े भयंकर है। केशव दृता भृगुपति रूप, हाथ में फरसा ले रखा है, एक्स, मार डालेंगे। कल्कि जी आएंगे, वो भी पहले बता दिया, तलवार लेकर आएंगे। नित्यम प्रभु और महाप्रभु जी, इन दोनों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है नहीं। जहां पर आवश्यकता होती है महाप्रभु उठा लेते हैं, चक्र 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 आ जाता है हाथ में। समझ रहे हो? ये जितने भी अवतार हुए हैं और जो अवतारिक हुए हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा, एक विशेषता है, अपने अपने स्थान पर सबकी विशेषता और महिमा है। मैं एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहा हूं, कोई भी कम नहीं है और सभी कृपा से परिपूर्ण है। लेकिन एक कोई ऐसा अवतार नहीं हुआ जो मारखे प्रेम दे, दया तो नहीं रे, जो मार खा के भी प्रेम दे दे, ऐसा दया तो आज तक नहीं सुना है। मार खा के भी, वरा भगवान के सामने गदा से मारो तो वरा भगवान प्रेम देंगे? नरसिंह भगवान के सामने जाकर उंगली उठाओ तो प्रेम देंगे? नहीं। कोई श्री राम जी को जाकर बाण मारे, प्रेम देंगे, कृपा करेंगे? लेकिन जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, उस प्रेम को समझना। कृपा प्राप्त करना और प्रेम प्राप्त करने में बहुत अंतर है। कृपा तो सारे, जो असुर भी मर जाते हैं भगवान के हाथों से, उन पर भी कृपा हो गई, वो भी वैकुंठ चले जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। कोई राम जी को बाण मारे, कुछ करे, कृपा नहीं होगी, प्रेम नहीं मिलेगा, कृपा हो जाएगी। श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही, कोई भगवान कृष्ण को मार सकता है? नहीं। कि हाँ श्री कृष्ण को मारा, अच्छा शिशुपाल था ना, गाली पे गाली दे रहा है, तुम्हारे पिता का ठिकाना नहीं, तुम्हारी माता का ठिकाना नहीं, तुम्हारा ये नहीं, तुम्हारा वो नहीं, 100 गाली दे दी। शिशुपाल को भगवान ने प्रेम दे दिया? क्या किया? गला ही काट दिया। ऐसी कृपा है आपकी। और देखो, इन्हीं के भाई बलराम जी, अभी कृष्ण और उनके अवतारों को तो वो एक तरफ रख दो, वही जो बलराम जी, उनको कोई उंगली दिखा सकता है? अरे ऋषियों की सभा में आ गए, सारे ऋषि खड़े हो गए, लेकिन एक बैठे के बैठे रहे जो कथा बोल रहे थे। कौन? रोमहर्षण जी। इतना ही देखकर कि मेरा अपमान हुआ, बलराम जी ने क्या किया कि कुशा घास ली और गला काट दिया। आपसे भी डर लगता है? दुर्योधन की पुत्री का अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। जैसे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का किया, कृष्ण के पुत्र ने, प्रद्युम्न ने भी वही किया, अनिरुद्ध ने भी वही किया। पूरा एकदम परंपरा है। अपहरण करके ले आया दुर्योधन पुत्री, और वहां पर हस्तिनापुर में युद्ध की बात छिड़ गई। बलराम जी वहां पर गए, बोले कृष्ण तुम मत जाओ, मैं जाता हूं, मैं उनको वापस लेकर आता हूं। बलराम जी वहां पर गए,
दुर्योधन ने इतना कह दिया, अरे तुम गोप, तुम क्या जानते हो क्षत्रियों की बात, हम क्षत्रिय हैं, हमारे जैसे क्षत्रिय बनो तो हमसे 2 दिन बात करो, तुम तो गोप जाति वाले गवाले, तुम क्या जानते हो। बलराम जी को इतना गुस्सा आया, हल उठाया, बोलते हस्तिनापुर को उखाड़ कर फेंक दूंगा गंगा जी में। और सच में उखाड़ भी दिया था, इसलिए वहां पर जो गंगा जी का प्रवाह है वो उल्टा बहता है, सीधा नहीं बहता, टिल्टेड है अभी भी हस्तिनापुर। और बलराम जी का ऐसा क्रोध, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो बलराम जी को कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, सारे अवतार एक तरफ कर दो और श्री नित्यम प्रभु को एक सिंहासन पर विराजमान कर दो। इसलिए हमारे पदकर्ता लिख रहे हैं, मार खे प्रेम दे एवं दयाल तो नहीं है, जो मार खा के भी प्रेम दे, ऐसा कभी हो सकता है? ये स्वभाव तो एक वृक्ष का ही होता है। वृक्ष कितना टॉलरेंट होता है, पत्थर फेंको तो आम फेंकेगा। इसलिए नित्यान प्रभु ऐसे ही, जो कृष्ण प्रेम में उन्माद मतलब पागल है, ये पागलों के इष्ट हैं नित्यानंद प्रभु। पागलों का इष्ट मतलब कौन सा? वो जो सड़क पे ऐसे ऐसे बोलता रहता है, वो पागल होता है? नहीं, वो तो क्रेजी होता है। तो पागल किसको बोलते हैं? पागल एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, भक्ति वाला जो पागल। पागल मतलब जो भगवान के प्रेम को पाकर गल गया, वो है पागल। जिसका हृदय पिघल गया भगवान का प्रेम प्राप्त करके, वह है पागल। इसलिए ये स्वयं ही उन्माद रहते हैं, अवधूत रहते हैं, इनका नाम ही अवधूत है। जय श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। ये प्रेम में उन्माद रहते हैं, पागल रहते हैं, होश ही नहीं रहती। अभी अभी इन 2 भक्तों ने वहां बड़ा सुंदर इनके बाल लीला जो सुनाई थी, उसको रिपीट नहीं करता, सच्चिदानंद प्रभु ने भी सुना दिया कि जैसे एक चक्रग्राम में जब नित्यानंद प्रभु थोड़े से बड़े हुए तो लक्ष्मीपति तीर्थ जी आए और हड़ाई पंडित जी से उन्होंने प्रार्थना की, मेरे को आपका पुत्र चाहिए, मेरी सेवा करेगा। और हड़ाई पंडित उनका हृदय तो एकदम जैसे पिघल गया, नहीं नहीं आप मुझको ले जाओ। ठीक वही जैसे विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण जी को लेने, तो जो भी नित्यम प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ जी के साथ गए। तो ऐसे वैष्णव समाज में कहा जाता है कि नित्यम प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हुए, और कुछ लोग कहते हैं नित्यम प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ के गुरु भाई हुए। दोनों बातें सुनी जाती है, जो भी है। तो नित्यम प्रभु लक्ष्मीपति तीर्थ जी के साथ भ्रमण करते 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 पहुंचे पंढरपुर में, महाराष्ट्र में पंढरपुर, जहां पर विठल नाथ जी का दर्शन प्राप्त होता है। जानते हैं पंढरपुर? उसी पंढरपुर स्थान पर महाप्रभु जी के बड़े भाई विष्णु प्रभु अद्वैताचार्य प्रभु की भागवत कथा सुनकर संन्यास ग्रहण करके पंढरपुर में चले गए। नित्य प्रभु भ्रमण करते करते जानबूझकर पंढरपुर में पहुंचे, और वहां पर जाकर विष्णु रूप प्रभु जो है वो नित्य प्रभु के अंदर समाहित हो गए। इसलिए हाँ गौर निताई तोरा धोती भाई अधम पतित बंधु, गौर निताई को भाई कहा जाता है। भाई कहां से हो गए भाई? महाप्रभु जी के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची माता, नित्य प्रभु के पिता का नाम हड़ाई पंडित, माता का नाम पद्मा जी। तो ये भाई कैसे हो गए? इस संबंध से भाई कि महाप्रभु के बड़े भैया विष्णु प्रभु नित्य प्रभु के अंदर समाहित हो गए, और इस कारण से दोनों भाई हो गए। जैसे श्री रोहिणी नंदन बलराम जी ने देवकी जी के 7वें गर्भ को संकर्षण जी को अपने अंदर आकर्षण कर लिया था, जैसे यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को
अपने अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ये मूल है। ऐसे ही श्री नित्यानंद प्रभु ने विश्व रूप प्रभु को अपने भीतर समाहित कर लिया। इसलिए नित्यम प्रभु और महाप्रभु फिर क्या हो गए? दोनों भाई। समझ आए कि नहीं भाई? भाई बात समझ आए कि नहीं आई? समझ आएगी। आ गई? थोड़ा सिद्धांत कठिन हो गया, इसलिए इस संबंध से हो गए दोनों भाई। अब नित्यम प्रभु आए वृंदावन धाम। कनाई को थाए, कनाई को थाए, कनाई को थाए। देखा जितने सिंहासन है सब खाली पड़े हुए। अरे मेरे कृष्ण कहाँ है? नित्यम प्रभु बलदेव जी के भाव में आकर मेरे कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? तो वहां पर लोकल लोगों ने कह दिया आपके जो कन्हई वो अब नदियों में निमाई हो गए। तो नित्यम प्रभु वृंदावन से दौड़े दौड़े अब आए मायापुर में। प्रभु ने बता दिया मायापुर में आए, एक नंदन आचार्य भवन में नित्यम प्रभु चुपचाप बैठ गए। चुपचाप बैठ गए। बोलते यदि महाप्रभु मुझसे प्रेम करते हैं तो वो मेरे को पहचान लेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, अपने आप जान लेंगे। और उधर महाप्रभु शिवा संगम में बैठकर हुंकार कर रहे हैं, जोर से हुंकार कर रहे हैं। और सारे भक्तों को बोल दिया जाओ नदिया में बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, बहुत बड़े महापुरुष, ढूंढ कर आओ, खोज करके आओ कहाँ है। सारे भक्त लोग चारों तरफ चारों दिशाओं में खोज रहे कौन से महापुरुष आए। सब खाली हाथ लौट कर आ गए, किसी को नहीं पता कौन से महापुरुष आए। महाप्रभु आकर कहने लगे कोई महापुरुष नहीं। महाप्रभु हंस के कहने लगे अट्टहास, हंस के कहने लगे तुम लोग नहीं जानते, वो छिपा हुआ है, मैं जानता हूं। और महाप्रभु जी अपने सारे भक्तों के साथ चलो, सारे भक्त महाप्रभु के साथ दौड़े 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 नंदन आचार्य भवन मायापुर में ईशोद्यान, जिसका नाम ही ईशोद्यान पड़ गया। क्यों पड़ा अभी बतलाता हूं। महाप्रभु जी वहां पर गए और वहां पर नित्यम प्रभु बैठे थे। और महाप्रभु ने नित्यम प्रभु को देखा, नित्यम प्रभु ने महाप्रभु को देखा, और दोनों एक दूसरे को निताई निताई और वो निमाई निमाई बोलकर दोनों एक दूसरे को जाकर जो आलिंगन पाश मतलब गले से लगे। इसलिए दोनों ईश्वर हैं। उस स्थान का नाम पड़ गया ईशो उद्यान। उद्यान मतलब होता है गार्डन और ईश मतलब होता है भगवान। लेकिन यहाँ पर प्लूरल टेंस, नॉट सिंगुलर टेंस। ईशो उद्यान। ईश का मतलब एक भगवान, ईशो मतलब दो भगवान। तो यहाँ पर दोनों ही, जहां पर दो भगवान मतलब श्री नित्य प्रभु और महाप्रभु का मिलन हुआ, इसलिए ईशो उद्यान ये स्थान। यहाँ पर दोनों का मिलन हुआ। अब मिलन जब हुआ उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ। कितना वर्णन करें, पूरी चैतन्य भागवत भरी पड़ी है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी उन्होंने महाप्रभु की लीला को लिखना आरंभ किया और ग्रंथ का नाम दिया चैतन्य भागवत। ठीक है कि महाप्रभु की लीला को मैं लिखूंगा, लेकिन जहां पर नित्यानंद प्रभु का थोड़ा सा उल्लेख हुआ, थोड़ा सा टच किया, बस भाव विभोर हो गए और महाप्रभु को तो भूल ही गए और नित्यानंद प्रभु की महिमा को ही वर्णन करने लगे। ऐसे ऐसे सुंदर लीला कि नित्यानंद कैसे अवधूत, एक शब्द सुना अवधूत। अवधूत मतलब ट्रांसडेंटल मैड इन ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल क्रेजी पर्सन, इसे को समझो। दिव्य उन्माद की दशा में जो पागल हो जाए। और कैसे नित्यानंद प्रभु पागल कैसी हरकत करते हैं देखो। 36 साल के, 36 years old, और शिवास पंडित जी की पत्नी मालिनी देवी की गोद में जाकर मामा दूध पिलाओ दूध पिलाओ, और उनका दुग्ध पान कर रहे हैं 36 साल की उम्र में। क्योंकि इनके अंदर भावना क्या है, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं तो बालक हूं। होश ही नहीं है जिसको कि वो बड़े हैं कि छोटे हैं। और तो और एक दिन सारे वस्त्र उतार दिए, नंगे हो गए, नंगे हो गए। और महाप्रभु जी दौड़े दौड़े आए, डोर को पी लिया और नित्यानंद प्रभु को ढक दिया। बोलते ही कैसे अवधूत हैं, होश ही नहीं है जिनको।
एक दिन शिवास पंडित की पत्नी मालिनी देवी ठाकुर जी के बर्तन साफ करके रख दिया, एक काक पक्षी मतलब कौवा आया और उनकी थाली उठाकर ले गया। मालिनी देवी तो घबरा गई, शिवास पंडित जी पति बहुत रुष्ट होंगे, क्रोध करेंगे, तो रोने लगी। तो नित्यम प्रभु जो 36 वर्ष के, जो उनकी गोद में बैठकर उनका वंश था, मतलब ये दुग्ध पान करते हैं, मालिनी देवी कहने की निताई ये कौवा लेके चला गया। और नित्यम प्रभु ने आदेश दिया, हे कौवे वापस लेके जा। नित्यम प्रभु के आदेश से वो कौवा आकर वापस थाली को वहीं पर रखकर चला गया। मालिनी देवी बड़ी प्रसन्न, इसलिए कबू को लंबा, कबू को जम्भा, कबू को अट्टहास होते। नित्य प्रभु कभी तो छलांग लगाते हैं और कभी रोने लग जाते हैं और कभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कभी सोनार पर्वत जे भूमि के लड़ाए, एक जैसे सोना पर्वत होता है भूमि पर जो गिरा हुआ होता है, ऐसे नित्य प्रभु उनकी अंग कांति कैसे कनकवदातो, स्वर्ग कांति जमीन पर लोट-पोट खा रहे हैं, होश ही नहीं है, कृष्ण प्रेम में ऐसे पागल हुए पड़े हैं। लेकिन विशेषता ये है कि मार खे प्रेम दे, मार खा के भी प्रेम देने वाले हैं। एक बात बतला देता हूं, बहुत सी बातें हैं। उत्तम अधम किछु न बचे लो, ये एक ऐसा अवतार हुआ जहां पर अधम की तो बात छोड़ो, उत्तम को भी छोड़ा नहीं। ये विशेष बात है ना भजन में, उत्तम अधम किछु न बचे लो, कोई नहीं बचा इनकी कृपा से। अधम का तो पहले बताओ कि उत्तम पहले बताओ? पहले उत्तम सुन लो। 3 ऐसे एग्जांपल्स हैं उत्तम वाले। सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनसे बढ़कर उत्तम कोई हो सकता है जिन्होंने चैतन्य चेतामृत लिखी? नहीं। एक दिन कृष्णदास कविराज जी ने नित्यम प्रभु के एक परिकर मिनिकेतन रामदास जी को अपने घर में बुलाया कि हमारे घर में आओ, उत्सव होगा। उत्सव का मतलब कीर्तन कथा होगी। और मिनिकेतन रामदास नित्यम प्रभु के जो परिकर के भक्त हैं, अपने हाथ में एक वंशी रखते थे। सब समय कृष्ण का आवेश एक वंशी रखते थे। अब कविराज गोस्वामी जी के घर में आए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का जो भाई, वो महाप्रभु को तो मानता है लेकिन नित्यम प्रभु को नहीं मानता, क्योंकि इनका व्यवहार बड़ा उल्टा उल्टा। कभी ये संन्यास ले लेते हैं, कभी ये ग्रस्त बन जाते हैं, कभी ये नंगे हो जाते हैं, कभी रेशमी कपड़े धारण कर लेते हैं, कभी हंसते कभी रोते, कोई स्टैंड ही नहीं है। विवाह भी 2 कर लिए। कौन है 2 पत्नी? वसुधा और जानवा, 2 पत्नी। तो कभी विवाह कर लेते हैं वसुधा जानवा जी से और कभी संन्यास ले लेते हैं, कभी छड़ी धारण करते हैं, कभी कुछ करते हैं, होश ही नहीं। तो कृष्णदास का जो भाई, वो महाप्रभु को तो ठीक मानता है, नित्यम प्रभु के प्रति कोई विश्वास नहीं। तो जब ये मिनिकेतन रामदास घर पे आए, देखा कि यहां तो मेरे नित्यानंद का अपमान है, क्योंकि कृष्णदास कविराज जो होस्ट हैं, उनके भाई ने अपमान किया, मतलब मानता नहीं है। तो मिनिकेतन रामदास जी ने वहीं पर वंशी को तोड़ा और वंशी तोड़कर चले गए, क्रोध में आकर चले गए। जहां मेरे इष्ट का सम्मान नहीं, वहां पर मुझको नहीं रहना। जब छोड़ के चले गए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अपने भाई को डांट लगाई। एक भाई दूसरे भाई को डांट लगा सकता है कि नहीं? बिजनेस में, व्यापार में तो लगाता है, और अगर भक्ति में लगाए तो अच्छा है कि नहीं? उन्होंने अपने भाई को डांट लगाई, ये तुमने क्या किया? तुम एक को मानते हो, एक के माने मतलब एक को मानते हो, दूसरे को नहीं मानते, तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है। मुर्गी के अगले हिस्से को मानेंगे, पिछले हिस्से को नहीं मानेंगे, तो न्याय ठीक नहीं है। दोनों ही एक ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप दोनों, भिन्न मात्र काय, आद्य काय सबो कृष्ण लीला सा है। कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है, श्री नित्यम प्रभु महाप्रभु में कोई भेद नहीं है। इसलिए चैतन्य भागवत के आरंभ में ही वृंदावनदास ठाकुर जी ने कह दिया, अजाम लंबित भुजो कल्प पदातो संकीर्तने कपित्रो कमलाताक्षो विषम वरो तुज वरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिया करुणा अवतारो। सब एक एक शब्द प्लूरल टेंस में, दोनों को एक साथ
प्रार्थना प्रेस किया है, दोनों को एक साथ, अलग अलग नहीं, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं। और तुमने मेरे भाई, तुमने नित्यम रूप में भेद देखा, बस नाराज होकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चले गए। इतनी सी बात को देखकर नित्यम प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे भक्त रुष्ट हुआ है, मेरे कारण तुमने अपने भाई को इतनी डांट लगाई आज, इतनी सी बात से नित्यम प्रभु प्रसन्न हो गए। और रात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सपन में आकर कहा, जाओ वृंदावन धाम, अब आपके लिए वृंदावन धाम। नित्यम प्रभु के सैंक्शन से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन धाम में पहुंचे। यह है उत्तम का उदाहरण। बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा हूं, इसमें डिटेल्स है। और उत्तम का उदाहरण देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी, इससे बड़ा उत्तम कोई हो सकता है? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जी के पास आ गए, छटपट कर रहे हैं, महाप्रभु से मिल रहे हैं, घर वाले जाने नहीं दे रहे, पहरेदार गार्ड लगा रखे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी चिंता कर रहे हैं, मैं कब भागूं कब भागूं कब भागूं। एक दिन भाग गए और सीधा महाप्रभु के पास आ गए। महाप्रभु ने कहा, क्या मरकर वैराग्य न करो लोग दिखाइया, बंदरों जैसा वैराग्य मत करो, वापस जाओ। अंतर निष्ठा बाई करो लोग व्यवहार, भीतर में निष्ठा रखो और बाहर जैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है बस ऐसे रखो। महाप्रभु ने भेज दिया। क्यों भेज दिया? अभी तक नित्यम प्रभु की कृपा नहीं मिली है। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी भीतर में बस उस तीव्र लालसा में, उस घेरे में तड़प रहे हैं, कब मैं महाप्रभु से मिलूंगा, कब मिलूंगा। महाप्रभु ने मेरे को रिजेक्ट क्यों कर दिया, समझ नहीं आ रहा। और एक दिन फिर से रघुनाथ गोस्वामी जी भागे और अब इस बार गए पानी घाटी, एक वृक्ष के नीचे जाकर दिव्य कलम पर नित्यम प्रभु बैठे हैं, हजारों परिकर चारों तरफ विराजमान हैं। दूर से रघुनाथ दास गोस्वामी जी आए और साष्टांग प्रणाम किया और भक्तों ने कह दिया नित्यम प्रभु से, रघुनाथ आ गया। और उसी समय नित्यम प्रभु ने देखते ही बोला, ए चोरा, तू तो चोर है। इतना बड़ा धनी व्यक्ति चोर हो सकता है? हाँ, तूने मेरी संपत्ति को चोरी करने का प्रयास किया। नित्यम प्रभु की संपत्ति क्या है? श्री महाप्रभु। तुमने मेरी संपत्ति चुराने का प्रयास किया, इसलिए तुमको दंड दूंगा, तुमको पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है? मेरे सारे भक्तों को प्रसाद खिलाओ, दही चीड़ा उत्सव करो, ये पनिशमेंट है। और उसी समय नित्यम प्रभु ने एक और काम किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मस्तक पर चरण रख दिए। दो ऐसे उदाहरण हुए हैं नित्यम प्रभु की इस लीला में। एक तो रघुनाथ दास गोस्वामी, दूसरे कौन? शिवानंद सेन, बहुत धनी व्यक्ति, जैसे हमारे सुशील प्रभु बहुत धनी व्यक्ति। ऐसे बहुत धनी व्यक्ति महाप्रभु के परिकरों में, बाकी सब ब्राह्मण निर्धन। और शिवानंद सेन जी को एक सेवा दी गई थी, सारे नित्यम प्रभु के परिकरों को लॉजिंग, रहने का स्थान, प्रसाद की व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और इन्होंने इतने सुंदर रूप से सबके रहने की व्यवस्था की। नित्यम प्रभु आए, शिवानंद सेन जी उनको प्रणाम किए, साष्टांग प्रणाम किए। नित्यम प्रभु ने सिर पर लात मार दी जोर से। देखकर सारे भक्त डर के पीछे भाग गए। वो तो ये क्या बात है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यम प्रभु तो अक्रोध में तो क्रोध होता नहीं, सब क्यों भाग गए? क्योंकि नित्यम प्रभु यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, ये जो किसी के मस्तक पर चरण रखना ये इतना आसान नहीं, सबके भाग्य में यह नहीं होता। तो नहीं तो सारे आकर कहेंगे हमारे सिर पे भी रखो, हमारे सिर पे भी रखो। जिसे नित्यम प्रभु ने एक अभिनय किया, लात मार दी सिर पर। इसका मतलब जिनके मस्तक पर नित्यम प्रभु के चरण मिल गए, मतलब सर्वस्व मिल गया। और वही कृपा ऋषि रघुनाथ दास गोस्वामी पर भी हुई। नित्यम प्रभु ने अपने चरण उनके मस्तक पर रखे और कहा कि जाओ वृंदावन। नित्यम प्रभु के सैंक्शन से ही महाप्रभु का मिलन हुआ और महाप्रभु के मिलन से फिर वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। ये सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड इज नरोत्तम ठाकुर जी, वो फिर कभी सुनाऊंगा। ये उत्तम के उदाहरण है। उत्तम अधम किचु न बची लो, और अधम का उदाहरण तो आपको सबको पता ही है। हाँ, ये तो बड़ा फेमस है। महाप्रभु जी ने भेजा। अच्छा, एक और विशेष बात है, महाप्रभु जी ने प्रेम दान नहीं दिया।
महाप्रभु जी प्रेम को लेकर आए हैं, ये पूरा एक सिस्टम है भाई। महाप्रभु जी उस प्रेम को लेकर आए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो कंपनी का सीईओ ही कर सकता है। और उस महाप्रभु के उस प्रेम के जो सीईओ हैं वो नित्यानंद प्रभु, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके वेयर हाउस में स्पाइस पड़ा है, सब कुछ पड़ा ही रहेगा। बाकी जितने हैं उनके सबके वेयर हाउस में स्पाइस पड़ा हुआ था, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। समझ रहे हो? सिर्फ बड़े होने से नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो महाप्रभु जी ने भी प्रेम दान तब तक नहीं दिया जब तक नित्य प्रभु से मिलन नहीं हुआ, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का सारा भार नित्य प्रभु के सिर पर ही दिया। आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि मैं फिर भी कभी विचार कर सकता हूं कि ये पात्र है कि नहीं है, जबकि महाप्रभु जी पात्र अपात्र विचारक ने ना कुरुते ना च परमपिक्षते, विदाउट एनी कंसिडरेशन, कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं करते, लेकिन मन में सोच रहे हो सकता है मैं कर लूं, लेकिन मैं जानता हूं जो मेरे नित्यानंद हैं वो तो कभी भी किसी पात्र अपात्र का विचार करेंगे नहीं, इसलिए प्रेम कौन देगा? यही देंगे। तब तक महाप्रभु जी ने प्रेम नहीं दिया। नित्य प्रभु के आरंभ से, इनॉग्रेशन से ही ये स्टार्ट हुआ। और दो व्यक्ति को भेजा, बताओ कौन कौन से दो व्यक्ति? महाप्रभु जी ने भेजा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमार आज्ञा सर्वत्र करो प्रचार, प्रति गृह गृह करो ए लिखा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। दो लोग कौन भेजे? नित्य प्रभु और इन दोनों को क्यों भेजा? गदाधर जी को भेज सकते थे, जगदानंद जी को भेज सकते थे, और कितने थे? आंसर करो। इन दोनों को क्यों भेजा? कोई मतलब होगा, कोई मीनिंग तो होगा, ऐसे थोड़ा रैंडम नहीं। ये जस्ट टू पीपल। क्या है? ठीक बोला इन्होंने। एक रीजन इन्होंने ध्यान दिया। एक रीजन मैंने जो सुना है कि हरिदास ठाकुर वाज बोर्न इन ए लो कास्ट फैमिली, मुस्लिम फैमिली, और नित्यानंद प्रभु महान ब्राह्मण फैमिली। सो सब तरह के लोगों को इंस्पायर करने के लिए महाप्रभु जी इन लोगों को चुना, ताकि अधम भी लोग भी इंस्पायर हों हरिदास ठाकुर के चरित्र से, और उत्तम लोग भी इंस्पायर हों। ठीक है, तो दोनों गुरु है ना, नित्य प्रभु गुरु तत्व हुए, और हरिदास ठाकुर जी को तो उपाधि दी गई, तुम्हें जगत गुरु, तुम्हें जगत राज्य। समझ लो। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं, आज सुन लो। ये जितनी सृष्टि होती है ये किससे होती है? बलराम जी से। बलराम जी से 3 विष्णु निकलते हैं ना, है ना? ये विष्णु हमारे कौन से वाले हैं? आप कारोदक्षाई हो, गर्भदक्षाई हो, कि शिरोदक्षाई हो? विष्णु तो देखो, सृष्टि बलराम जी से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इन संकर्षण जी से 3 विष्णु, कारोदक्षाई, गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई, इन्हीं से सारी सृष्टि होती है ना। जो सृष्टि करेगा तो संभालेगा कौन उसको? कोई पड़ोसी आके, आपने घर बनाया तो आपको देखना है ना, पड़ोसी को देखना है। सारी सृष्टि का जो मूल कारण है वो बलराम जी मतलब नित्य प्रभु है। और सृष्टि को अब भरण पोषण कौन करेगा? नरिश कौन करेगा? आप ही करोगे। कौन? नित्यानंद प्रभु। आपने क्रिएट किया, अब आप ही इसको नरिश करोगे। कैसे नरिश करोगे? खाने पीने से नहीं, कृष्ण प्रेम से आपको ही सबको नरिश करना है, क्योंकि आपने ही सृष्टि की है। ब्रह्मा जी कौन है? सॉरी, हरिदास ठाकुर जी कौन है? ब्रह्मा जी। वो भी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं ना। तो ब्रह्मा जी भी तो, इसलिए तो 4 है। पूरा मैनेजमेंट संभालना भी 4 दिमाग तो चाहिए। इतना बड़ा पूरा सेटअप है, संभालना है। तो दोनों ही, नित्य प्रभु और हरिदास ठाकुर जी मतलब ब्रह्मा जी, दोनों ही सृष्टि करने वाले हैं। इसलिए उस सृष्टि का पालन पोषण भी कौन करेगा?
आप दोनों का ही कर्तव्य है, इसलिए इन दोनों को भेजा महाप्रभु जी ने। और करते करते सब जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जगाई मदाई के पास आए और जगाई मदाई ने मटकी मारी और इसलिए नित्य प्रभु का सिर फट गया, रक्त निकल आया। महाप्रभु को सूचना मिली, महाप्रभु के अंदर जो कृष्ण आवेश, इसी बात को महाप्रभु भयभीत हो रहे थे कि मैं प्रेम दूंगा तो कभी कभी ये कृष्ण आवेश निकल आएगा। चक्र उठा लिया और नित्य प्रभु जी महाप्रभु जी के चरणों में पड़ गए। इनके हाथ में तो कोई अस्त्र है ही नहीं। महाप्रभु ने तो फिर उठाया, नित्य प्रभु ने तो कोई, इनके नित्य प्रभु के पास एक बड़ा सुंदर अस्त्र है, वो है उनके मुख में। कौन सा अस्त्र है? हरे कृष्णा। मतलब मारा नहीं, उसके स्वभाव को ही मार दिया। तो महाप्रभु ने कहा, हे निताई, इन्होंने तुमको मारा, तुम इनके लिए प्रार्थना कर रहे हो? तो नित्य प्रभु हाथ जोड़कर क्या कह रहे हैं? मेरे जी कलसी माता ताई बोले कि प्रेम नहीं बोला की। सिर पे इन्होंने मटकी मारी, बस इतना सोचकर विचार करके प्रेम नहीं दूंगा, ये कोई बड़ी बात है? कितनी सुंदर बात नित्य प्रभु कह रहे हैं, कितने भाव विभोर होकर। तो बंगला शब्द है, देखो बंगला में कितना सुंदर, मेरे जी कलसी माता ताई बोले कि प्रेम नहीं बोला की। इन्होंने सिर पे मटकी मारी, बस यही सोचकर प्रेम नहीं दूंगा, ये कोई बात है? उस दिन नित्य प्रभु की महिमा को सारे संसार ने देखा। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर एंडिंग अप हियर, चैतन्य भागवत में 5 जगह पर उन्होंने एक बात को लिखा, 5 स्थान पर एक ही बात को लिखा। क्या लिखा बताओ, बता सकते हैं? ए तो परिहारे पापी यदि निंदा करे, तबे लाठी मारो तार शिव करे। नित्य प्रभु की इतनी महिमा सुनकर भी कोई मेरे नित्य प्रभु की निंदा करेगा तो उसके सिर पे मैं लात मारूंगा, लात मारूंगा। 5 जगह लिखा ही बात पूरे ग्रंथ में। इतनी महिमा नित्य प्रभु की, इतना कोई नीचे आ सकता है? बड़े बड़े अवतार हुए भाई, बड़े बड़े उन्होंने लीला को किया, लेकिन मार खाकर प्रेम देने वाला तो एक चेतना नहीं हुए। इसलिए हमारे लिए और कोई होप नहीं है, हमारे लिए और कोई होप नहीं, हमारे तो एक ही होप है, जो कबीराज गोस्वामी जी ने कहा, जगाई मदाई हई ते मुझ से पापिश, पूरी से कीत हई से मुझ से लागिश, मोर नाम सुने जय तार पुण्य खाए, मोर नाम ले जय तार पाप है, एमन निर्घन मोरे केवा के बकरे, एक नित्यन बिना जगत भीतरे। कह रहे हैं मैं जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूं और नाली में कीड़े से भी ज्यादा छोटा हूं। पूरी से कीट मतलब स्टूल, वॉर्म इन अ स्टूल, उससे भी ज्यादा मैं घृणित हूं। जो मेरा नाम लेगा उसको पाप करेगा और जो मेरा नाम सुनेगा उसको पाप हो जाएगा। मैं इतना गिरा हुआ, मैं इतना लोभी, मैं इतना पतित हूं, लेकिन ऐसे पतित को कौन उद्धार करेगा? एक नित्यन बिना जगत बितारे। एक नित्यन प्रभु को छोड़कर और कोई ऐसा नहीं है जो मुझ जैसे पापों और पतित को उद्धार करे। कैसे रो रो कर कबीराज गोस्वामी बस नित्य प्रभु की महिमा का दान कर रहे हैं। ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो दिव्य पुरुष हैं जिनकी महिमा का गान स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं अपने मुख से, स्वयं महाप्रभु। आज समय अधिक हो गया, आप सब लोगों ने समय दिया, मैं मर्यादा को भी पार कर गया। कहाँ तो 1 घंटा कथा होनी थी, लेकिन ये मेरा ही सुबह से एक विचार चल रहा था मन में। नित्य प्रभु ने मेरी बात सुन ली, कितना अच्छा उत्सव है, इतने बड़े से नित्य प्रभु का आज जन्म उत्सव है, तो क्यों ना हम सब मिलकर सभी से थोड़ी थोड़ी कथा सुने, कीर्तन करें और कथा कम से कम 1-1.5 घंटा तक चले। हम इंडिया में रहे ना 3 घंटा चलती है। हवाई में होता हूँ, कैलिफोर्निया में, बेजर में, सभी जगह पर मिनिमम 2.5 आवर्स, और वो भी फ्राइडे इवनिंग है। इसलिए अगर ये थर्सडे होता, ट्यूसडे होता, फिर तो 8 बजे वाइट अप हो जाता।
कल सैटरडे है, क्या जल्दी है, आराम से उठेंगे। लेकिन ये वाला दिन दोबारा नहीं आएगा। बहुत सारे फ्राइडे आएंगे, लेकिन ये वाला जो फ्राइडे है, मतलब आज की जो तिथि है माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी, जहां पर इतने बड़े अवतार श्री नित्यानंद प्रभु जी, जिनके कारण हमको एक होप है, यही हमको अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, और किसी से तो होप नहीं है। क्यों नहीं है, इसका आंसर कल करूंगा। ये तो आज मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, टू बी कंटिन्यू टुमारो, कि और किसी से होप क्यों नहीं है। आप कह सकते हो कृष्ण हमारे इष्ट है, राम जी हमारे इष्ट है, आपने क्या बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। कल सबकी बातों को मैं काट दूंगा और उसको प्रमाण करूंगा कि कैसे नित्य प्रभु इज हेवियर देन ऑल अदर इनकार्नेशंस, इनसे बढ़कर और है ही नहीं है। तो आज इनकी पुण्य पावन तिथि पर हम इनके श्री चरणों में, अभय चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे जैसा पावन नहीं मिलेगा, हमारे जैसा पतित नहीं मिलेगा, और आप हैं पतित पावन, तो दोनों की जोड़ी अच्छी मिल जाएगी। आप हमको कृपा कर दो और हमको भी फ्री में ही वो कृष्ण प्रेम मिल जाए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कितनी बड़ी बात कहती है। भक्ति का अधिकार प्राप्त करना, क्वालिफाइड होना आसान है, लेकिन नित्य प्रभु के विजन में क्या कह दिया, श्रद्धावान जन है। नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हटा जीवर कारण। नदिया नदिया गोद्रों में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हटा जीवर कारण। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान, श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जान, पति आशे नाम हट जीवे रखरा। नदिया नदिया गोत्रों में नित्यानंद महाजन, पति आशे नाम हट जीवे रखरा। श्रद्धावान जन है भक्ति, किसी में थोड़ी सी श्रद्धा दे दी, उसको अधिकारी बना दिया, क्वालिफाइड बना दिया। थोड़ी सी श्रद्धा तो हम भी रखते हैं, तो इसलिए नित्या प्रभु जी हम भी एक किस्म से हम भी क्वालिफाइड तो हैं, आप बना दीजिए। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय, श्री जानवर ठाकुरानी की जय, श्री हड़ाई पंडित जी की जय, श्री पद्मावती जी की जय, श्री एक चक्र ग्राम की, सपरिकर नित्यानंद प्रभु की जय, सपरिकर श्री गौ नित्यानंद प्रभु की जय। निताई गौ प्रेमानंद। एक बार सभी हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निता 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 निताई गौरांग, निता 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 ओ निता 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 निताई गौरांग, निता 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 ओ निता 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 निताई गौरांग, निता 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 ओ निता 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 निताई गौरांग, निता 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 निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे। अच्छा, कल संध्या में भी हमारा यहाँ पर कार्यक्रम होगा। कितने बजे से? वही सेम टाइम 6:30 ना कल गंगा दीदी? हाँ, 6:30 to 8:30। कल हम नित्य प्रभु की और महिमा को सुनेंगे। कल छुट्टी है, आप सब लोग आ सकते हैं। दैट इज ओनली फॉर टुडे। 6:30 to 9। ओके, मेरी भी ना रहे, सुबह को भी ना रहे, बीच में रहे।
6:30 to 9, और फिर संडे को मॉर्निंग एज पर द स्केड्यूल हमारा प्रोग्राम होगा, तो उसमें हम कथा सुनेंगे। ये हमारा 4 दिन का ये सेशन था हरि कथा का। तो आप लोग ठीक टाइम पर, ये नहीं सोचना आरती तो लेट होती है तो आरती नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। कीर्तन में, कथा में और आरती में पूरा पैकेज, और फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच।